स्टार्ट शुरू करते हैं। तो आज जैसा कि हमारा सब इंपॉर्टेंट है सब कुछ याद रखने के अचूक तरीके। अब सवाल यह कि हम याद तो करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आज का थंबनेल दिया वैसे गजोदर का जो मुंह ऐसा हो गया। ठीक है, गजोदर बोला अरे क्या बात कर रहे हैं सर, सब कुछ याद करने का, सब कुछ। ठीक है, तो वो बटाटा वड़ा की तरह उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की। ठीक है, बोला सर कैसे, जल्दी बताइए जल्दी बताइए सब कुछ कैसे याद करें। तो गुरुदेव हैं, गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, चिल डूड, बताता हूं कि कैसे हम सब कुछ याद रख सकते हैं। तो ऐसे आप भी जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं कि हाँ सर सब कुछ कैसे याद रखा जाए और उसकी तकनीक कहां से शुरू होगी। अब जरा ध्यान से देखो कि हम जो है वो याद कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से बात को समझना। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा दिमाग कई जगह से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, कई जगह से वो इंफॉर्मेशन को सर्च करता है, कैच करता है। अब जैसे आप अभी कमरे में बैठे होंगे, आपके आसपास पंखा चल रहा होगा, मुझे बताते जाओ। ठीक है, पंखा या एसी कुछ भी अगर चल रहा होगा तो आपने देखा होगा आपका जो शरीर है उस हवा को महसूस कर रहा होगा। इस हवा से कहीं आपने देखा होगा आगे कागज जो है वो फड़फड़ कर रहा होगा। आपने नोटिस किया, मुझे आज आपके चैट चाहिए, आपका जो है वो आंसर चाहिए जो मैं पूछता जा रहा हूं। बड़ी ताकतवर मेथड आज बताने जा रहा हूं। हमारी प्राचीन ध्यान की विधियों में उस मेथड से लोगों ने चमत्कार प्रस्तुत कर दिए। मतलब आप ये कहिए कि मिराकल इस स्टेज में जा सकता है। आज आपको वो मेथड बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसमें से आप में से बहुत से लोग वो मेथड जानते हैं लेकिन उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। इसी वजह से उससे फायदे नहीं नुकसान होते हैं। वो कहते हैं ना कि आप कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। तो आज मैं उस टेक्निक को भी आपसे ठीक करूंगा, आपको एक मस्त चीज बताऊंगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हवा चलती है तो कई बार आपको ठंड लगती है, गर्मी लगती है, तो आप देखिए आपका ध्यान भटकता है और हमारी स्किन भी इंफॉर्मेशन रिसीव करती है। हमारी ज्ञानेंद्रियों में हम इसको स्पर्श से भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। आंखें हो गई, आंखें तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव करती, नाचती रहती हैं। कई बार आप ऐसे पढ़ने बैठे, हम नोट्स बना रहे हैं, अचानक से कोई चीज होती है, आपकी निगाह वहां चली जाती है, नोटिस किया आपने, और दिमाग उसको प्रोसेस करता है। अरे यार वो फोटो कैसी है, वो चीज कैसा है। आपने देखा होगा जैसे ही आंखें हमारी जाती है, मुझे बताते रहना, चैट मुझे सबका चाहिए, जैसे ही हमारी आई मूवमेंट होती है आपने देखा होगा आपका कंसंट्रेशन मूव कर जाता है। मुझे बताइए ऐसा होता है? जैसे कुछ भी हो, आप पढ़ रहे हैं, अपना पूरा ध्यान आपने नोट्स बनाने में लगा रखा है, आप कोई चीज आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अचानक से आपकी निगाह ऐसे कहीं चली गई, आपने ऐसे सर टेढ़ा किया, किसी चीज पे आपकी निगाह चली गई, कोई खास चीज आप उसमें देख रहे हैं, आपने देखा होगा आपका दिमाग प्रोसेस करने लगता है यार क्या है, और आप देखते होंगे उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में प्रोसेस होनी। यानी आप पढ़ाई कर रहे थे और अचानक से आपने अपना ट्रैक चेंज किया। कितने कितने लोगों के साथ ये हो चुका है, कितने कितने लोगों के साथ ये हो चुका है कि यहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से आपका दिमाग किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाता है। या अगला इंफॉर्मेशन है आईज, ठीक है, आपके कान, इसके बाद जो ईयर्स हो गए, ईयर्स के बाद आपने कुछ भी ऐसे पढ़ रहे हैं, अचानक से कोई वस्तु गिर गई, तो जैसे गिरी आपका ध्यान उधर की तरफ चला गया, यानी आपने क्या किया, अपना डाइवर्जन कर दिया वहां से। यस या नो मुझे बताइए। और या कोई आवाज आ रही है, आपको डिस्टर्बेंस, आप कई बार इरिटेट, यार ये लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं, टीवी धीमे चलाओ यार, ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। और वो जो आवाजें हैं वो आपके दिमाग को डाइवर्ट करके लेके जाती हैं, होता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी मैं लगातार 50 बच्चों की, अभी रिसेंटली गुरुकुल में मैंने काउंसलिंग की, और सभी अपने घर के एटमॉस्फेयर से, जो उनके आसपास का एटमॉस्फेयर है, बहुत परेशान है। सबका कॉमन है कि सर गुरुकुल में हमें ऐसा एनवायरमेंट दे दीजिए कि बाहरी दुनिया से हम कट ऑफ हो जाए, अरे सर पर कोई बैठा रहे और लगातार हमसे मेहनत कराए, लगातार हमसे काम कराए। यस या नो मुझे बताते जाइए, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। आज बहुत मिराकुलस मेथड आपको बताने जा रहा हूं। और हम कोई चीज सूंघते हैं, पढ़ रहे हैं, अचानक से घर में कुछ अच्छा पकवान बनने लगा, सुगंध आई, और फिर हमारा ध्यान वहां से कहीं और चला जाता है। तो ये वो चीजें हैं जहां से हम इंफॉर्मेशन तो रिसीव करते हैं लेकिन ये हमारी कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। हमारी कंसंट्रेशन इन्हीं के माध्यम से सबसे पहले डिस्ट्रैक्ट होती है, राइट। अब हमें यह करना है कि हमें अपनी कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन की परिभाषा होती है अपनी सारी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस है उसको किसी एक बिंदु पर जोड़ देना। यानी जो आप कर रहे हैं वहां पर आपका समस्त ध्यान, आपका जो पूरी एक्टिविटी है वो उसी पॉइंट पर एक ही जगह आ जाए। इसको हम लोग सक्रिय ध्यान भी कहते हैं या क्रियाशील ध्यान भी कहते हैं। इससे हमारी, कुछ लोग आप देखते होंगे अपने काम में इतना डूब जाते हैं, कभी साइंटिस्ट को देखिए, उसको खाने पीने का होश नहीं रहता है। आपने न्यूटन की वो कहानी सुनी है? एक बार क्या हुआ, न्यूटन लगातार किसी शोध में लगे हुए थे, बहुत जाने माने जीनियस वैज्ञानिक, तो वो अपने शोध में लगे हुए थे, किसी रिसर्च में लगे हुए थे। उनका दोस्त उनसे मिलने आया, उसी समय उनका नौकर जो है उनकी खाने की थाली लगाकर चला गया और न्यूटन अपने काम में डूबे रहे। उनका दोस्त बड़ी देर तक इंतजार करता रहा। अंत में उसने भूख लगी थी, उसने न्यूटन की थाली से खाना खा लिया और वहां से चला गया। न्यूटन अपने काम में इतना खोए हुए थे, इतना डूबे हुए थे कि जब वो निकले तो उन्होंने देखा खाली थाली पड़ी हुई है।
बोले अरे मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं खाना खा चुका हूं फिर भी मैं खाना खाने के लिए वापस आ गया। इसका मतलब मेरा काम में ध्यान नहीं लग रहा, मुझे और ध्यान बढ़ाना चाहिए। न्यूटन अपने काम में इतने डूबे थे, उन्हें लगा कि वो खाना खा चुके हैं और वो दोबारा खाना खाने के लिए आ रहे हैं। उनको याद ही नहीं रहा कि वो खाना खा चुके हैं, जबकि वो खाना उनके दोस्त ने खाया था। ये है मेंटल पावर, कि जब इंसान अपने काम में इतना डूब चुका होता है कि वो किसी और चीज के, उसको भूख प्यास आसपास का एनवायरमेंट ये सब उसको फर्क ही नहीं पड़ता, तब इसको हम लोग रियल में सक्रिय ध्यान कहते हैं। यानी काम करते हुए अपने काम में इतना डूब जाना कि आप उसकी गहराइयों तक पहुंच जाए। मुझे आप बताइए, आप में से कितने लोग ये गुण सीखना चाहते हैं? मैं सबका कमेंट चाहता हूं। कितने लोग ये गुण सीखना चाहते हैं कि जब वो नोट्स बनाएं, जब वो आंसर राइटिंग करें, जब वो बुक पढ़ें, इतनी गहराई में उतर जाएं कि उनको आसपास बर्तन गिर रहा है, कोई आवाज कर रहा है, इधर उधर कमरे में कोई चीज है, उस तरफ उनका ध्यान ही ना जाए, ध्यान ही ना जाए। वो पूरी तरीके से डूबे हो अपने काम में, यानी उनका काम, उनका लक्ष्य और उनका जो एकाग्रता है, दोनों आपस में सम्मिलन हो जाए, दोनों का समागम हो जाए और वो अपने काम के साथ इतना डूब जाए कि उन्हें संसार की किसी भी चीज के बारे में ध्यान ना रहे। कितने लोग ये गुण सीखना चाहते हैं? क्योंकि मैं उनको सिखाऊंगा। ये प्रैक्टिस 21 दिन तक कम से कम न्यूनतम तुम्हें करनी पड़ेगी। 21 दिनों की प्रैक्टिस के बाद तुम्हारे अंदर मेमोरी में बहुत बड़े चेंज आने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे सबसे पहले आपका अफर्मेशन, यानी आपसे एक दृढ़ संकल्प की उम्मीद है। आज जो मैं सिखाऊंगा उसको प्रैक्टिस करोगे या नहीं करोगे? अगर सभी लोग जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, अगर अफर्मेशन यस सर, मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आपको सिखाऊंगा और 21 दिनों के अंदर आप खुद मुझे मैसेज करेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मुझे सब लोग पहले लिखकर भेजें, यस सर आई विल प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करूंगा। कितने लोग हैं? चलिए सब लोग मुझे बताइए कितने लोग इस प्रैक्टिस को सीखना चाहते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑफिसर्स के अंदर ये खास बात होती है। मैं एक आईएएस ऑफिसर से मिला था और बहुत प्रभावित हुआ था। तो जो मैंने आपको सेंसरी ऑर्गन्स बनाए थे, क्या हुआ कि मैं उनके साथ बैठा हुआ था और वो कुछ फाइलें चेक कर रहे थे। और ये गुण अगर आप आईएएस बनोगे ना, तो ये कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए ही होगी, ये आपको डेवलप करना होगा। तो क्या हुआ, एक बास में कोई गाड़ी स्टार्ट कर रहा था बहुत तेज, उसका साइलेंसर फटा हुआ था, बहुत तेज आवाज कर रहा था, और एक कुत्ता भूंक रहा था बहुत तेज। और मैं क्या हुआ कि मैं शोर से मैंने कान पे हाथ रख लिया। ये बात है मैं जब 10th क्लास में था। लेकिन मैं उनको क्या देख रहा हूं, वो जो ऑफिसर थे वो अभी काफी ट्रैवलिंग करके आए थे परिवार के साथ मिलने, और उसके बाद वो अपनी फाइलों में इतना डूबे थे कि उनको कुत्ते के भूंकने की आवाज, जिसकी वजह से मुझे इरिटेशन हो रही थी, या गाड़ी का जो साइलेंसर वो जब एक्सीलेटर ले रहा था तो आवाज फटफट की आवाज हो रही थी, उनको आसपास के एनवायरमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। मैं इतना प्रभावित हुआ, आज तक वो इमेज है। और ऑफिसर्स के अंदर ये खास बात होती है, वो बहुत कंसंट्रेशन में चले जाते हैं। उनको अपने आसपास के एनवायरमेंट, शोर शराबा, ऑफिस में भीड़ भाड़ है, वो बहुत फोकस होकर अपना काम करते हैं। जो उनके हाथ में काम है उसमें वो डूब जाते हैं। ये मैंने ऑफिसर्स के अंदर खास बात देखा है और आपने भी ये महसूस किया होगा। क्या आप इसे डेवलप करना चाहते हैं? क्या आप अपने अंदर जाकर एक ऐसा संसार क्रिएट करना चाहते हैं जो आपके सेंसरी ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इधर उधर लेकर जा रही है, उसको आप ब्लॉक कर दें? तो चलिए अब शुरू करते हैं ऑफिसर्स का गुण जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ कि हमारे ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन लाकर देते हैं और इसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। शोर शराबा, गंध, आवाजें, जो है किसी चीज को देखना। अब होता क्या है, हमें कंसंट्रेशन में इन सभी को एक बिंदु पर लेकर आना पड़ता है। और चूंकि हम स्टूडेंट हैं और कोई काम करें, जॉब में हम अच्छे से करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो काम हमें दिया जाए वो हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में इक्वल सतह प्राप्त करे। होता क्या है, आप में से कुछ लोग सफल क्यों नहीं हो पाते, ये भी आप जान लीजिए। आप में से सब लोग कहते हैं, एक बच्चा ऐसे लिखता है, सर मेरी लाइफ जो है लबासना है, मेरी लाइफ आईएएस है, कमेंट करते हैं। आप भी कहते हो कि सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं। ये आपने अपने चेतन मन से कहा, अपने कॉन्शियस माइंड से कहा। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जैसे प्रेशर पड़ता है, वो घबराना शुरू कर दे, यार पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता, यार आईएएस बहुत कठिन है। अभी कल एक रिपोर्ट आई है जहां पर जो है चिंता जताई गई है कि बहुत ज्यादा बच्चे
यूपीएससी का फॉर्म भरने के बाद यूपीएससी का एग्जाम देने नहीं आते हैं। 50% बच्चे सेंटर नहीं जाते। इस पर जो है कल कमेटी ने बहुत चिंता जताई है कि यूपीएससी को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, बच्चे कम से कम एग्जाम दे सकें। आखिर क्या कारण है कि बच्चे घबरा कर एग्जाम छोड़ दे रहे हैं? अब आइए, तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत पावरफुल मेथड सिखाने जा रहा हूं, थर्ड आई मेडिटेशन। आपने नाम सुना होगा, तीसरी आंख का ध्यान, लेकिन उसमें एक बड़ी गड़बड़ है। जितने लोगों से मैं मिला हूं उसमें ज्यादातर बच्चे जो हैं इसको गलत तरीके से करते हैं। अब मैं इसमें 3 तरीकों को समावेशित करते हुए एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूं जो आपकी ब्रेन पावर को कई गुना बढ़ा देगी, इमेजिनेशन को कई गुना बढ़ा देगी। तैयार है? तो सबसे पहले अगर आप तैयार हैं तो अपनी मेज को शांत होकर बैठ जाइए। ये लोग जो चैट कर रहे हैं ये भी बिल्कुल शांत होकर बैठे। अब जो सिखाने जा रहा हूं उसका पहले साइंस सीखो। इसका साइंस क्या है? होता क्या है कि जैसे ही मैं आपसे थर्ड आई मेडिटेशन की बात करता हूं, जब थर्ड आई, तीसरी आंख की टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, तो ज्यादातर लोग मुझे बताना, आपको कई बार यह बताया गया होगा कि आपकी भौहों के बीच में एक स्थान है, थर्ड आई यहां जागृत होती। आप में से भी कई लोगों ने ध्यान किया होगा, सुबह मेरी मेडिटेशन की जब क्लास चलती थी तो आप लोगों को यह बताया गया होगा कि यहां पर आप जो है उसमें कई लोग कहते हैं यहां पर थर्ड आई का आप ध्यान करते हैं। हाँ या ना मुझे बताइए। इसके बीच में आप ये उम्मीद करते हैं कि यहां पर कोई एक लौ जल रही है या कोई तीसरी आंख है। हमारी तस्वीरों में भी दिखाया जाता है, शंकर जी की तीसरी आंख यहां पर बनाई जाती है। तो आप उसी को इमेजिन करते हैं जो चित्र आपने देखे हैं, और आप यहां पर अपने पूरे ध्यान को लेकर आते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं? पहली बात ये मुझे बताइए, कितने लोग थर्ड आई मेडिटेशन के बारे में जानते ही नहीं, उसका साइंस नहीं जानते? कितने लोग जो हैं वो थर्ड आई मेडिटेशन को यहां पर जो है वो करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं? कितने लोग हैं? दोनों के लिए आज बड़ी फायदेमंद बता रहा हूं। शंकर जी को तीसरी आंख क्यों दिखाया जाता है? थर्ड आई का मतलब होता है स्पेस को ओपन करना, यूनिवर्स को ओपन कर देना। क्योंकि शिव जो है वो आदि योगी हैं। योग में जो जहां से योग प्रारंभ होता है वो शिव से होता है। शिव आदि योगी हैं, वो सबसे बड़े योगी हैं। और योग का मतलब होता है कि वो समस्त गुणों को अपने साथ जोड़ चुके हैं। उनके लिए ये बाहरी नहीं है, सब कुछ भीतरी हो जाता है। इसीलिए शिव को आदि योगी कहा जाता है। और तीसरी आंख का जो साइन है प्रोमिनेंट है उनके लिए। तो आज आप इसका साइंस समझो कि हमारा एंशिएंट साइंस क्या है। तो आप में से ये लोग जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। थर्ड आई मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन है जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो इधर उधर भाग रहे हैं ना, उनको एक जगह पर लेकर आने का। 21 दिन तक ये प्रैक्टिस आपको न्यूनतम करनी है। करनी तो जिंदगी भर है, लेकिन 21 दिन के अंदर आपको बहुत ही विजिबल चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं क्या एक्चुअली थर्ड आई मेडिटेशन। जो लोग यहां पर आज्ञा चक्र यानी ये भौहें हैं, कितने लोग ऐसा करते हैं? ये भौहों के बीच में लोग ध्यान लगाते हैं। यहां पे होता है ना, एक लाइट जल रही होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप कोशिश करते हो कुछ विजुअलाइज करने की, आंख या कोई मोमबत्ती की लौ, ये जो देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये बेसिकली स्थान आज्ञा चक्र का है। हमारे सप्त चक्रों में यहां आज्ञा चक्र जो होता है ये दूसरे कार्य के लिए है। अब मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक आपकी है, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना होगा। और ये टेक्निक ऐसी है, ये रहा आपका आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में, दिस इज आज्ञा चक्र। ठीक है, ये आज्ञा चक्र हो गया हमारा। ये सर के पीछे का स्थान है, बिल्कुल सर के पीछे देखो, यहां पर पीछे का एक स्थान हो गया। ठीक है, ये सर के बिल्कुल पीछे का एक स्थान हो गया। बहुत पावरफुल टेक्निक बता रहा हूं, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ, जीवन बदल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चेतन और अवचेतन दोनों को जो है वो एक सरफेस पे ले आ पाओगे। और तीसरा, ये सर के पीछे स्थान हो गया। इस बिंदु को महसूस करो, हाथ यहां रखो, पहली बार हाथ यहां रखो, ये लो उंगली और यहां पर रखने की कोशिश करो। ये दोनों भवों के बीच को बीचों बीच में, जहां लड़कियां बिंदी लगाती हैं या जहां टीका लगाया जाता है, इनके बीच में ये आज्ञा चक्र हो गया। इसके बाद आप सर के सबसे पिछले हिस्से में पहुंचो, बिल्कुल इसी के जस्ट अपोजिट, सीधी रेखा में इसी के जस्ट अपोजिट सर के पीछे एक स्थान है। यस या नो बताते जाओ। ठीक है, अब इसके बाद सर के ऊपर होता है ब्रह्मरंध्र, यहां पर, जो जिसे कहते हैं ना, जब लोग बहुत योगी हो जाते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं, बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है, तो उनका ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। ब्रह्मरंध्र कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करता है। आपने सुना होगा कई मुनि ऐसे होते हैं जो बहुत कम खाए पिए बहुत दिन तक रह लेते हैं, बहुत कम ऊर्जा से अपना काम चला लेते हैं, वो बिल्कुल दाने के बराबर खाते हैं और मस्त स्वस्थ रहते हैं, जीवित रहते हैं, उनका ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। तो हमारे सर में ही ये ब्रह्मांड है। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मांड है इसको इनर यूनिवर्स कहा जाता है। अब जरा देखो, थर्ड आई मेडिटेशन यहां नहीं होता है। थर्ड आई मेडिटेशन के लिए तुम्हें इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल बनाना है। बड़े ध्यान से सुनना, इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल बनाना है, और उस ट्राइंगल के मध्य में, जैसे पिरामिड, आपने कभी पिरामिड्स के बारे में सुना है?
तो पिरामिड जो होते हैं वो बहुत बड़ी साइंस है। आज भी माना जाता है कि पिरामिड, कई लोग कहते हैं कि मनुष्य के पास वो तकनीक ही नहीं कि पिरामिड उन्होंने बनाया हो। पिरामिड जो होता है, आपने देखा होगा जब ध्यान भी किया जाता है तो पिरामिड के अंदर किया जाता है। पिरामिड बहुत पावरफुल साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, और पिरामिड के मध्य में सारी पावर्स इकट्ठा होती हैं। पिरामिड कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव भी करता है, और वो सारी पावर्स को लाकर पिरामिड के मध्य में लाकर उसको कॉन्सेंट्रेट करता है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा साइंस है ये, कि राजा दोबारा जीवित हो सके, इतनी एनर्जी जो है वो मानी जाती थी। इस तरह से जो है वो चीजें होती थी। तो हमें भी अपने दिमाग के अंदर एक ट्राइंगल डेवलप करना है, जो आज्ञा चक्र, ये रहा आज्ञा चक्र, ये रहा हमारे सर के पीछे पीछे बिंदु, और ये रहा हमारा ब्रह्मरंध्र, 3। अब इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल का निर्माण होगा। बड़ा साइंस बता रहा हूं बहुत। जो लोग आंख के आगे, ज्यादातर लोग यहां पर जो है थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं, गलत है ये तरीका। थर्ड आई मेडिटेशन आपको कहां बनाना है? ये, क्योंकि ये जो है वो आपके ब्रह्मांड को, इनर यूनिवर्स को ओपन कर देगा, इनर यूनिवर्स को ओपन करेगा। तो क्या करना है? ये रहा आपके सर के ऊपर ब्रह्मरंध्र, इमेजिन करो, हाथ रखो यहां पे। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वहां पर स्पंदन करें, दिस इज नोन एज स्पंदन, वाइब्रेशन। तो आपके हाथों से वाइब्रेशन यहां जानी चाहिए। ब्रह्मरंध्र, ठीक है, आज्ञा चक्र और सर के पीछे का पार्श्व बिंदु जो हो गया, इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल इमेजिन करो कि तुम्हारे सर के अंदर एक ट्राइंगल का निर्माण हो रहा है। अब इस ट्राइंगल के, देखो ट्राइंगल तुम्हारी आंख से यहां के बीच में जा रहा है, और ये रहा ब्रह्मरंध्र। इन तीनों के स्पेस में, के बीचों बीच में आप एक थर्ड आई या एक ज्योति को जलते हुए महसूस करो। ज्योति को जलते हुए महसूस करो। बहुत पावरफुल मेथड बता रहा हूं, ठीक है। तो आप जैसे ही करना शुरू करोगे, ये प्रैक्टिस शुरू करो, ब्रह्मरंध्र, आंख और पार्श्व बिंदु, बैक ऑफ हेड, इन तीनों को इमेजिन करो कि एक ट्राइंगल का निर्माण हो रहा है। कितने लोग कर पा रहे हैं? कितने लोग ये कर पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? जल्दी मुझे बताओ। ये ट्राइंगल अचीव हो रहा है। अब उस ट्राइंगल के बीचों बीच में देखो, बिल्कुल बीचों बीच में, ना यहां ना यहां ना यहां, इसके बीचों बीच में एक स्पेस, एक हवा में लटकता हुआ, इस पे एक कोशिश करो कि तुम्हें एक जो है वो क्या दिखाई पड़े, एक जलती हुई रोशनी या थर्ड आई दिखाई पड़े, तीसरी आंख। इसको बोला जाता है आंतरिक ब्रह्मांड का खुलना। हमारे अंदर भी एक ब्रह्मांड है और बहुत पावरफुल है, इंफॉर्मेशन सारी उसके अंदर। तुम खुद अपने आप में चैट जीपीटी हो आज की दुनिया में, पर तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो ये सारी चीजें हैं, आंख, स्किन, नाक, ये तुम्हारे कंसंट्रेशन को दूर दूर लेकर जा रहे हैं। तुम परेशान रहते हो, सर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझसे याद क्यों नहीं होता है? सर मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, मुझसे आउटपुट नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जो है वो सेगमेंट हमारा जो है खराब हो जाता है, यहां पे हमारी मेहनत खराब हो जाती है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं अपने अंदर जाने का तरीका और अपार संभावनाएं खोलने का तरीका। अगर ये प्रैक्टिस आपने कर ली ना, तो आप अपार संभावनाएं अपने लिए खोल, आपकी पूरी व्यक्तित्व ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आपको जो चीजें आप जो बनना चाहते हो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। ये इतना पावरफुल है। अब तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर जाकर हैंग एक जो है वो थर्ड आई को देखना है, थर्ड आई को देखना है, प्रैक्टिस करनी है, और आप उस ज्योति को जलते हुए देखो। जब आप जलते हुए देखोगे, चूंकि हमारे यहां क्या होता है, निर्वात में कोई चीज होती नहीं है, तो ये क्या होगा, तुम देखोगे एक बड़ी गड़बड़ होगी। मैं आपको पहले बता दूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। गड़बड़ होगी, ये क्या होगा, ये या तो आंख की तरफ भागेगा या ऊपर सर की तरफ भागेगा। तुम जैसे ही आंखों को ऐसे आंख बंद करके ऊपर की तरफ पुतली अगर जाएगी, तुम देखोगे ये रोशनी ऊपर की तरफ भागेगी। बताना कितने लोगों के साथ हो रहा है, या ये रोशनी आंख के साथ जाकर चिपक जाएगी? हाँ या ना मुझे बताओ। प्रॉब्लम है, इस बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, मैंने बताया ना, तुम्हारी मेमोरी कई गुना बढ़ जाएगी, तुम्हें कई चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करना शुरू कर दोगे। तो जो सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा है इसी थर्ड आई से होकर गुजरता है, इसीलिए शिव को आदि योगी कहा जाता है। कभी पढ़ो आप उसके बारे में, वहीं से वो योग, मतलब वो समस्त गुणों को योग कर, योग मतलब होता है युज, जुड़ना, बड़ा गहरा साइंस है हमारा। तो आप जैसे ही अंदर गए, अब आपके साथ हो रहा है, या तो ये आगे की तरफ भागेगी ज्योति, या ये ऊपर की तरफ भागेगी। जैसे आप मूवमेंट करोगे, या तो आप आंखों के, क्या होता है, आप आंखों को आगे की तरफ जोड़ते हो, नाक की तरफ जोड़ते हो, तो ये आगे भागेगी। ऊपर की तरफ आंखों को लेके जाओगे तो ऊपर भागेगी, पीछे की तरफ आंखों को लेके जाओगे तो पीछे की तरफ ज्योति भागेगी। ये अपनी जगह टिकेगी नहीं। जितने भी आज मुझे योगी सुन रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिशनर सुन रहे हैं, जो अपनी मेमोरी को बहुत पावरफुल करना चाहते हैं, हमारे जो संतों ने, ऋषियों ने
स्वामी विवेकानंद ने जो फोटोग्राफी मेमोरी डेवलप की, मैं आपको वो प्रैक्टिस बता रहा हूं, साइंटिफिक वे में बता रहा हूं। आपको इसको बीचों बीच में लाना होगा, यही इसका रियल चैलेंज है। न यहां, न यहां और न यहां। और हो सकता है कुछ सेकेंड्स के लिए आए, मतलब आया और फिर ये हट जाए। जैसे ही आपका कोई विचार ताकतवर हुआ, ये देखना, मुझे लिख के देना, लिख लो इसको। आज से जीवन तुम्हारा बदलने जा रहा है, और विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये मिराकल करता है। मेरे अपने जीवन में इसने कई बार मिराकल किया है। कई बार जब कोई चीज के लिए परेशान हूं और बहुत दिल से सोचता हूं, उसकी गहराई में जाकर मैं मेडिटेशन करता हूं, तो वो चीज हो जाती है सामने से। आपके साथ भी वो चीजें होंगी, और इसको समझने की कोशिश करना कि ये कैसे काम करता है। सो यहां क्या होगा, आपको इसको बीचों बीच में लेकर आना है, ठीक है। ये भागेगा फिर रुकना, इसीलिए मैंने कहा न्यूनतम 21 दिन की प्रैक्टिस के बाद तुम्हें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। एंड ट्राई इट फॉर 20 to 30 मिनट्स इन अ डे। कोशिश करो 20 से 30 मिनट शांत होकर बैठकर ये प्रैक्टिस करना शुरू करो, थर्ड आई मेडिटेशन। और अगर आप यहां पर उसको करते, किसी ने बताया होगा देखो भावों के बीच में ध्यान लगाओ, गलत है, क्योंकि उसको आप आलंबन दे रहे हो। यूनिवर्स यहां खुलेगा ही नहीं तुम्हारा। यहां जा रहे हो तो ये चक्र की सबसे ऊंची अवस्था होती है, इसी चक्र का एक्सपेंशन होता है, ब्रह्मरंध्र, जहां आप कॉस्मिक एनर्जी रिसीव कर रहे होते हो। और या तो जब आंखों की पुतलियों को पीछे की तरफ लेकर जाते हो तो ये पीछे की तरफ भागेगा। आपका उत्तरदायित्व है अपने आंतरिक ब्रह्मांड को खोलना। और जिस दिन आप में से किसी ने, ये व्यक्तिगत अनुभव की चीज है, इसको कोई पैरामीटर नहीं है, आपने जिसने ये कर लिया, और आप मुझे 21 दिन बाद मैसेज करना कि सर मेरे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, पॉजिटिविटी। आप हमेशा सकारात्मक रहोगे। आप सामने कोई निगेटिव है, आप उसको पढ़ना शुरू कर दोगे। आप जो अभी सोच रहे हो, आप उस सोच को वास्तविकता में लेकर आओगे। तुम्हारे व्यवहार में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तुम बहुत फोकस होकर पढ़ पाओगे। तुम महसूस करोगे तुम धीरे धीरे अपने बाहरी एनवायरमेंट से कटते चले जा रहे हो, कटते चले जा रहे हो। मतलब बाहर कुछ भी हो रहा है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा। तुम एकदम अपने काम में ऐसा डूबोगे, कोई बर्तन भी पटक दे तुम्हें एहसास ही नहीं होगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसको एहसास किया है। ऑफिसर्स को देखा, वो उनको होश ही नहीं, डूब जाते अपने काम में। और जिस दिन तुम अंदाजा लगाओ, मुझे एक बात का जवाब दो कि जिस दिन तुम अपने काम में डूब गए, मतलब सोचो कि तुम पढ़ने बैठे हो और 2-3 घंटे तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है तुम्हें पता ही ना चले। और ऐसा कभी न कभी हुआ होगा, चाहे बोर्ड के एग्जाम में, चाहे कभी भी। तुम मुझे बताओ तुम्हारी पढ़ाई कहां पहुंच जाएगी? तुम्हारी पढ़ाई कहां पहुंच जाएगी? लो, तुम खाली 6 से 7 घंटे खाली पढ़ रहे हो, तुम सोचो कि तुम कहां पहुंच जाओगे 6 से 7 घंटे में। अगर नौकरी में हो, 4 से 5 घंटे काम जो है पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो तुम सोचो कहां पहुंच जाओगे। हाँ या ना मुझे बताओ। तुम मुझे बताओ आज की सिचुएशन के हिसाब से, अगर तुम पढ़ने बैठे हो और तुम एकदम डूब गए उसके अंदर, तुम्हें आसपास कौन क्या दरवाजा खटखटा रहा है, टीवी चल रही है, फोन आ रहा है, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हारे नोटिफिकेशन बज रहा है, तुम्हें होश ही नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई में डूबे। सुनने में ये लग रहा है अजीब है, लेकिन जैसे ही तुम यहां पहुंच पाए, वैसे ही तुम्हारे अंदर से परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। एक ऐसा ऊर्जा स्रोत शुरू हो जाएगा जो तुम्हारा इनर ऑरा डेवलप करेगा। इनर ऑरा का मतलब होता है तुम्हारे अंदर लेयरिंग शुरू हो जाएगी, जो बाहर से आने वाली सूचनाओं को वो रोकने का काम करेगी। मतलब तुम्हें एकदम ट्रैंक्विल कर दी। इसको बोलते हैं, इसको भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्थिर प्रज्ञ। स्थिर प्रज्ञ मतलब वो सांसों के आने जाने की गति का भी उस इंसान को पता नहीं हो जाता। भगवत गीता में इसको स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। हमारे सारे ग्रंथों में इसके बारे में बहुत गंभीर साइंस दिया गया है। मिस्र के पिरामिड्स में इस साइंस को बहुत मैथमेटिकली यूज किया गया है। ये साइंस है, ये अध्यात्म नहीं है, विज्ञान है, साइंस है। और हमारे प्राचीन समय में जो मानव का मन, जो हमें पढ़ने का जो एक जबरदस्त अनुभव था, वो एक अलग ही लेवल पे था। हम क्वांटम फिजिक्स के लोग थे, इसीलिए वेस्टर्न हमें समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड की फिजिक्स यूज कर रहा है। हम क्वांटम फिजिक्स के लोग थे। हम एक आध्यात्मिक जो है वो इस दैहिक जीवन से अलग हमारा विज्ञान था, लेकिन वो सब हमारा विज्ञान था, उसको हमने आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ नाम दे दिया। दैट वाज अ टोटल साइंस। और ये जब तीनों की एनर्जी यहां पर आकर जुड़ती है, तब ये खुलता है। ये तीनों के आलंबन बिंदु पर होना चाहिए। जैसे जैसे ये ओपन होता जाएगा, तुम अपने अंदर ऐसा चेंज देखोगे, फिर तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी बताने की क्या सही है क्या गलत है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, तुम्हारे अंदर एक वैराग्य पैदा होना शुरू। तुम्हें जब अच्छा नहीं लगेगा, तुमने कमांड दे दिया ये चीज फालतू है मेरे लिए,
ये फोन का मुझे जो है वो निराग्रह करना है, मुझे नहीं इसको चाहिए, तुम्हारे अंदर अपने आप उसके प्रति क्या हो जाएगी, एक अजीब सी वितृष्णा पैदा हो जाएगी। और मैं तुम्हें साइंस के साथ इसका जवाब दे सकता हूं। तुमने नोटिस किया होगा जब हम बीमार होते हैं, मैं मेरी बात का साइंटिफिक प्रमाण दे रहा हूं, यहीं अपनी क्लास खत्म करूंगा। इसके बाद तुम्हारे अंदर एक ताकत आएगी, वो मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सी ताकत जनरेट होगी तुम्हारी, जिसको आइंस्टाइन ने प्रयोग किया था। ये सब दुनिया में लोग हैं जिन्होंने प्रयोग करके अपने आप को कहां पहुंचाया। आइंस्टाइन ने उस शक्ति का प्रयोग किया था। आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है, लोग उनके दिमाग पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका यह हिस्सा बहुत जागृत हो चुका था, आपने सुना होगा। तो साइंटिस्ट उनके दिमाग के जो है वो व्हाइट मैटर कितना, ग्रे मैटर कितना, इस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। उनका जो थर्ड आई बैलेंस था वो बहुत जबरदस्त हो चुका था। अब मैं तुम्हें एक चीज बताने जा रहा हूं जो कि बहुत, आप कभी जब बीमार पड़े होगे तो आप देखते हो आपका शरीर वरीर काम नहीं कर रहा है, आपको खूब नींद आती है, डॉक्टर भी आपको दवाएं दे देता है, आप बीमार हैं। उस दौरान आप जो खाना खाते हैं, आप देखिएगा वो आपको बड़ी घृणा से आप उसको जो है क्या करते हैं, आप उसको देखते हैं, क्योंकि बाहरी आपकी दुनिया कट ऑफ हो चुकी होती है। जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सोने का मन करता है, आप दर्द से कराह रहे होते हैं, आप अपने अंदर होते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो आप अपने अंदर होते हैं, आपको अपना छोड़कर दुनिया में किसी का मतलब नहीं होता, कौन आया कौन गया, हाँ या ना मुझे बताना। जब आप बीमार होते हैं, कभी आप सीरियसली बीमार पड़ जाए, बहुत दर्द हो रहा है आपको, तो आपको दुनिया भर के बारे में पता, आपको सिर्फ अपने मूड के बारे में, अपने बारे में, आप अपने अंदर होते हैं। बीमारी भी एक अवस्था होती है। उस दौरान अगर आपने देखा होगा, आप कोई चीज ऐसा खाते हैं जो आपको दिया जा रहा है और आप उससे आपको बड़ी मतलब उसका स्वाद आपको बहुत बुरा लगा है, आपके जो है स्वाद ग्रंथियां खराब हो जाती हैं, आपकी स्किन कुछ ज्यादा महसूस नहीं करती है, आप कुछ देखना वेखना नहीं चाहते, आंखें बंद करके आप सोते रहना चाहते हैं, ठीक है, शोर वोर होता है तो कहते चिल्ला के कहते हैं चुप करो यार मुझे आराम करना है, तो आप अपने सेंसेस को खुद ही बंद करना शुरू कर देते हैं। मुझे बताना अगर मेरी बात सही है तो उस समय जो आप खाते हैं और आपको उसका स्वाद बहुत बुरा लगता है, उसकी मेमोरी बहुत लॉन्ग हो जाती है। आप देखिएगा कि बाद में जब आप स्वस्थ हो जाते हैं, मुझे बताइए कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अगर वही खाना आपको दिया जाए तो आप पहले से आपकी मेमोरी में सेट होता है मुझे ये नहीं खाना, आप अजीब सी उसके साथ आपकी चिढ़ हो जाती है, अजीब सी हो जाती है चिढ़। नोटिस करके देखिएगा आप, मतलब बाद में भी स्वस्थ होने के बाद भी आपको वो खाना दिया जाए, अच्छा खाना दिया जाए, लेकिन आप अजीब से उसके साथ चिढ़ जाते हैं, आपको अच्छा नहीं। इसको वैराग्य की अवस्था कहते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, जो आपका मोबाइल आपको एडिक्ट कर रहा है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके आपने उसके लिए ब्लॉक कर दिया कि नहीं मोबाइल वितृष्णा है मेरी, मुझे इसके साथ कोई अट्रैक्शन नहीं रखना है, और आपका दिमाग उसके प्रति एक अजीब सी चिढ़ पैदा कर दे रहा है। कई बार आपने देखा होगा किसी आपकी बड़ी फेवरेट चीज के साथ आप बोर हो जाते, चिढ़ हो जाती है, आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, उसके प्रति कोई एडिक्शन ही नहीं होता आपका। इतना मिराकुलस मेथड है ये। होता है, देखिए बच्चे लिख रहे हैं होता है सर, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे, जो अगर मैं आपकी बात को, इसीलिए कह रहा हूं ये बहुत मिराकुलस मेथड है। ये आपके सामने संसाधन लाकर रख देगा, आप कहोगे उससे मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, ये रास्ता मुझे दिखाओ, ये आपके सामने रास्ता, क्योंकि आंतरिक ब्रह्मांड खुल जाएगा। इतना बड़ा साइंस है। तो मुझे बताओ कितने लोग आज से इसकी प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं? ना यहां ना यहां ना यहां। आपका चैलेंज इसको मिड में हैंग करना। गुरुकुल में जो बच्चे आएंगे उनको ये टेक्निक सिखाई जाएगी, यहां प्रैक्टिस सामने कराई जाएगी। अब अगर आपने इसको कर लिया तो क्या चीज ओपन होगी आपकी, आपके अंदर एक चीज तैयार होगी जिसको इमेजिनेशन पावर कहते हैं। आपका दिमाग पेग करने लगेगा। पेग करने का मतलब है पहले से ही आपके दिमाग में मौजूद इंफॉर्मेशन को वो स्क्रीन कर लेगा और वहां से क्या करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन लाकर आपको जोड़ देगा और आपके अंदर एक जबरदस्त पावर तैयार होगी। जैसे आपने प्रिंटर देखा ना, प्रिंटर को कोई डिजिटल कमांड दो कि ये फोटो है इसको प्रिंट कर दो, तो वो क्या करता है, टेक्स्ट फोटो प्रिंट कर देता है। आपका दिमाग में जो थॉट्स होते हैं वो पिक्सल्स में अलग अलग होते हैं। जो आपके आइडियाज हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आंसर राइटिंग है, ये अलग अलग दुनिया में फंसी हुई है। अब ये अलग अलग दुनिया में फंसी है, आपका दिमाग क्या करता है, इसको प्रिंट करके आपके सामने लाके रख देता है। मतलब ये सारे पिक्सल जोड़ के तस्वीर बना देता है। विवेकानंद इसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहते थे। बहुत से लोग होते हैं फोटोग्राफिक में एक बार देख लिया उनको हमेशा के लिए याद हो गई, उनको याद हो जाता है। एक बार वो सामने से गुजरा, स्कैन हो जाती, आंखें स्कैनर का काम करती हैं। जैसे स्कैनर स्कैन करके डिजिटल डाटा अपने पास रख लेता है, आपकी आंखें भी स्कैनर का काम करने लगेंगी। इतनी पावर जनरेट हो जाएगी। आइंस्टाइन के बाद यही पावर थी। विवेकानंद के पास जब उनसे, आपने पढ़ा होगा, एक जहाज में एक बहुत कठिन किताब उनको दे दी, एक अंग्रेज जर्मन ने दे दी, तो बोले अरे ये क्या पढ़ पाएगा। फिर वो किताब उन्होंने मोटी सी किताब वापस कर दी। वो जर्मन बहुत दिन से उस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं पढ़ पा रहा था, बहुत बोर, बहुत कॉम्प्लेक्स थी। तो जब उन्होंने वापस कर दी, बोले इतनी जल्दी थक गए यार। विवेकानंद से बोला जब यात्रा में थे शिकागो जा रहे थे, बोले इतनी जल्दी थक गए तुम, अरे थोड़ी देर तो स्ट्रगल करते इस किताब के साथ, मैं महीनों से इसमें लगा हूं, इसको खत्म नहीं कर पा रहा हूं। विवेकानंद ने कहा किताब तो खत्म हो गई।
बोला खत्म हो गई, मजाक कर रहा। हाँ, ये जो है भारत से आया हुआ सन्यासी, ये कह रहा किताब खत्म हो गई, मैं इतना महान विद्वान, मैं महीनों से इसको खत्म नहीं कर पा रहा हूं। बोले खत्म हो गया, अच्छा बताओ ये टॉपिक। विवेकानंद ने एज इट इज उनको बता दिया। उसकी हालत खराब। बोला और बताओ, हो सकता है तुमने जल्दबाजी में कहीं पलट के याद कर लिया हो। वो पूछता रहा। विवेकानंद उसको ऐसे बताते रहे जैसे दिमाग के अंदर किताब डाल के फोटोकॉपी निकाल दियो। उसने हाथ जोड़ लिए, बोले स्वामी जी क्या है, आप कहां से, ये कैसे आया? तो ये कोई सुनी सुनाई घटना नहीं है, ये वास्तविक घटना है। ऐसे ही जो है आइंस्टाइन से एक बेल लेबोरेटरी का एक पत्रकार आया। बोला साहब आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, मस्त मौला रहते हैं, कैसे भी कपड़े पहन लिए। बोले आज की दुनिया में बेल लेबोरेटरी बहुत बड़ी लेबोरेटरी आई है, वहां बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप इतने अच्छे जो है, आपकी जो है आपको बड़ा रिसर्च करने का फायदा मिले। बोला मैं अपना लैब अपने साथ लेके चलता हूं। बोला है लैब साथ लेके चलते हो? बोले कहां है आपकी लैब, कहीं हमें पता तो नहीं चला आज तक। उन्होंने निकाला जेब से पेन और डायरी। बोला ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये रही मेरी लेबोरेटरी, तुम जिस चीज को सोचते हो मैं यहां उसका प्रैक्टिकल कर देता हूं, मैं यहां प्रैक्टिकल कर देता हूं। ये उसको बोला, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। और आइंस्टाइन ने जो थ्योरीज उस समय अपनी इमेजिनेशन में दी थी, आज पूरा साइंस रियली में 100 साल 105 साल होने के बावजूद अब जाकर उसको प्रूव कर पाने की थोड़ी बहुत हालत में पहुंच रहा है। आज भी हम उस E=mc² को एक्चुअली में प्रूव नहीं कर पाए, मैथमेटिकली प्रूवन है, एक्चुअली में नहीं प्रूव कर पाए। ये होती है इमेजिनेशन पावर और पेग सिस्टम की पावर। तो आप अगर इसको डेवलप करना चाहते हैं, तरीके बताऊंगा, तो शुरुआत होती है थर्ड आई मेडिटेशन से। कितने लोगों को यह सही टेक्निक आज से पता चली है? कितने लोग आज से प्रैक्टिस शुरू करेंगे? अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं, तुम्हारी चाबी तुम्हारे हाथ में, तुम अपने आप से जो कहोगे वो तुम्हारे अंदर चेंज लाना शुरू कर देगा। लेकिन अपने अंदर पहुंचने का तरीका थर्ड आई मेडिटेशन है। पूरी दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे तुम मायन सभ्यता देख लो, मिस्र की सभ्यता देख लो, भारतीय पुरातन जो है पद्धतियां देख लो, जो हमारी योग और ध्यान की पद्धतियां थी। श्री कृष्ण ने इसी को स्थिर प्रज्ञ कहा है, महान योगेश्वर कहा जाता है उनको। आदि शिव को हमेशा थर्ड आई से, आप शिवलिंग के ऊपर भी देखोगे थर्ड आई बनी होती है। कभी क्वेश्चन पूछो ये थर्ड आई का मतलब क्या है? थर्ड आई इज नॉट अबाउट द थर्ड ऑर्गन ऑन द आई। बहुत लोग कहते हैं क्योंकि शिव हैं, वो आदि हैं, वहीं से शुरुआत हो रही है, वहीं से अंत हो रहा है, तो हम मनुष्य उनकी क्या व्याख्या करेंगे? लेकिन जो थर्ड का मतलब होता है इनर स्पेस को, इनर इनवर्स को खोल देना, हमारे आंतरिक ब्रह्मांड को खोल दो। तो ब्रह्मांड के अंदर तो सब कुछ है, तो इसीलिए शिव के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, ध्यान से करना है इसको। गलत करोगे परेशानी में पड़ोगे, सही तरीके से करोगे रिजल्ट कई गुना जाएगा। क्योंकि बिना आगे मूलाधार को जागृत किए हुए आज्ञा चक्र पे जाकर तुम जागृत करने लगे, तुम्हें परेशानी हो जाएगी। जैसे किसी नए नए बच्चे को अभी पता चला बेचारा पहली क्लास में पहुंचा है और उसको ग्रेजुएशन का एग्जाम दिलाओगे, अभी वो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ पाता है, तो ग्रेजुएशन में जब एग्जाम दिला दोगे तो क्या होगा उसका, तुम बताओ। अगर मान लो भी कोई पहली क्लास का बच्चा है और बेचारा अभी पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ पाता है और उससे तुम ग्रेजुएशन का पेपर दिला दोगे, क्या होगा उसका? उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर तुम्हारे बेसिक चक्र नहीं, मूलाधार तुम्हारा जागृत नहीं हुआ है और तुम सीधे आज्ञा चक्र पे जा रहे हो, तो तुम्हारी वही हालत है कि पहली क्लास तुमने जो है अभी कंट्रोल नहीं किया है और तुम ग्रेजुएशन का एग्जाम देने जा रहे हो। तो आज से ये गलती मत करना, इसके नुकसान भी बहुत हैं। तो मेरा काम था तुम्हें नुकसान से बचाना, मेरा काम था सही तरीका देना। थर्ड आई मेडिटेशन तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बदल के रख देगा। 21 दिन का चैलेंज जो आज लेना चाहता है मेरे से ले ले और मुझे 21 दिन बाद बताए। info@ojang IAS Academy, ओजांग फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड, उस पर मुझे मेल करे क्या चेंजेस उसके आए, डायरी में लिखे। पूरा आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा। आप ये प्रैक्टिस करके तो देखिए, और जिस दिन आप इस तरह से फील कर गए कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपको होश नहीं है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि कोई माई कलाल तुम्हारा सिलेक्शन रोक के दिखा दे। अभी तुम कह रहे हो कि सर होगा कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूं नहीं करके कोई दिखा दे, कि बाहरी शक्तियों की कोई वैल्यू ही नहीं है। प्रॉब्लम तो अंदर बैठी हुई है, किताब सामने, मन कहीं और है, कहां से हम कर पाएंगे? आप कभी भी करिए, सुबह करिए, शाम को करिए, जब आपको लगे पीसफुल टाइम है। शुरुआत में आपको पीसफुल टाइम चाहिए होगा, धीरे धीरे जब आंतरिक लेयर तैयार हो जाएंगी, आप बस में बैठे बैठे कर जाओगे यार, भीड़ में बैठे बैठे कर जाओ, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा आसपास हो क्या रहा है तुम्हारे। तुम कट ऑफ कर लोगे, यूं स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाएगा।
स्विच ऑन, स्विच ऑफ, बाहरी दुनिया से कट ऑफ। ये पावर पैदा कर देगी तुम्हारे अंदर। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। अपना ग्रुप बनाओ, 5-5, 7-7 बच्चों का ग्रुप बनाओ और अपनी पावर को मेजर करो। किसका ये जो थर्ड आई है वो आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, आपकी आंखों की मूवमेंट से तय होगा। ठीक है, ये करिए। और अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, और वो है हमारा संकल्प। संकल्प बैच हमने ओपन कर दिया 2025-26 के लिए। 2 साल का कॉन्सेप्टर बैच है। आप जानते हैं कॉन्सेप्टर बैच लेयर 1 और लेयर 2 दोनों के लिए है। लेयर 1 और लेयर 2 दोनों के लिए है, जिसमें पहले हम आपके फंडामेंटल डेवलप करते हैं, सेकंड में आपका प्री कम मेंस जीएस में हम उसमें कवर करते हैं, आपके पूरे व्यक्तित्व का विकास करते हैं। कई बच्चों ने कहा कि सर पैसे की कमी हो रही, तो 5,000 रुपए महीने में केवल 12 महीने की किस्तें देनी है, 5,000 रुपीज पर मंथ फॉर 12 मंथ। 1 साल आपको फीस देनी है, 2 साल की पढ़ाई आपको करने का मौका मिले। यानी कि अब 2 साल की पढ़ाई ये जो है वो मात्र 1 साल की फीस में होगी। जो दिए गए नंबर पे उस पर कॉल कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, ये केवल हमने एडमिशन ओपन किया है 200 बच्चों के लिए, पहले फर्स्ट फेज में। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो इसके साथ जुड़ जाए, रजिस्ट्रेशन कर लें। 5,000 रुपए पर मंथ में 2 साल पढ़ने का मौका आपको मिलेगा। 12 महीने आपको ईएमआई यानी इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट देना है, राइट। और इसमें आप पूरे 2 साल लेयर 1 लेयर 2 दोनों पढ़ाई करेंगे। पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच आपका इसमें डेवलप हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्टर बैच संकल्प बैच के साथ। संकल्प ले लीजिए कैसे हमें पढ़ाई करनी है, क्या अपना बेस्ट देना है, राइट। और मैं आपको निखारने के लिए लगातार नया प्रयास करूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। गुरु ने जब कुछ दे दिया है तो शिष्य उसको ग्रहण कर ले। प्रैक्टिस नहीं करोगे, लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, पूरे थ्रू आउट लाइफ इसकी प्रैक्टिस करो। अब आईएएस बन भी जाओगे तो प्रेशर जब आएगा तो प्रेशर को तुम आराम से रिलीज कर लोगे। तुम्हें इनसाइट्स डेवलप हो जाएंगी, यानी तुम्हारे अंदर एक जिसे कहते हैं ना पथ प्रदर्शिका डेवलप हो जाएगी। क्या सही है क्या गलत है इसका तुम अंदाजा लगाना शुरू कर दोगे। ये सब कुछ जो है वो आपके साथ हो जाएगा। और गुरुकुल में जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, गुरुकुल बैच के अंतिम 25 बच्चों के लिए, बाकी उनका सेगमेंट हो चुका है, वो काउंसलर से बात कर लें और उनके मेरे साथ उनका सेशन होगा और उसमें जो बेस्ट बच्चे होंगे वो छांटे जाएंगे गुरुकुल के लिए, इन हाउस हमारे सेगमेंट के लिए। तो आप यहां फॉर्म भर सकते हैं या जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं उन नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं। सो ये दोनों बैचेस के लिए 875071110022 लास्ट में है, 3344 या 55, या फॉर्म भर सकते हैं जहां काउंसलर आपसे बात कर लेंगे। मेरे साथ काउंसलिंग करने से पहले वो आपसे एक डिटेलिंग आपकी लेंगे, तब फिर मेरे उनकी जो है वो फेस टू फेस जो है वो जूम मीटिंग में जो है काउंसलिंग होगी और वहां से जो हमारा सेगमेंट होगा वहां शुरू हो जाएगा। जो बेस्ट स्टूडेंट होंगे जो मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे वो गुरुकुल में उनकी एंट्री होगी। और जो लोग कॉन्सेप्टर बहुत दिन से सोच रहे थे, अब सोचना नहीं है, इससे बेस्ट मौका उनको नहीं मिलेगा, राइट। संकल्प बैच में संकल्प ले लीजिए, बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीडियम के लिए। और ईएमआई बैच 5,000 रुपए पर मंथ में 12 महीने जो है आपको किस्तें देनी है, यानी 60,000 रुपए, और 2 साल तक आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। हमें लगता है कि इतने बेहतरीन ऑफर के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो आफ्टर 12th के स्टूडेंट हैं, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेस्ट बैच है जो उनकी ग्रेजुएशन के साथ साथ चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। आप बहुत दिन से पूछ रहे थे कॉन्सेप्टर के लिए, काफी लंबे समय के बाद हम कॉन्सेप्टर बैच लेकर आए हैं। तो ये हमारा सबसे पावरफुल बैच है क्योंकि मैं इसको डायरेक्टर्स बैच बोलता हूं, राइट। यहां पर आपकी जो नर्चरिंग होगी वो मेरे अंडर में होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस। चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपना सफर। थैंक यू सो मच। और अगर आप फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन भी ले सकते हैं। जिन्होंने फाउंडेशन ले लिया है और वो कॉन्सेप्टर में कन्वर्ट होना चाहते हैं, वहां भी आप कन्वर्ट हो सकते हैं। कल हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट था, तो उसमें से आज 200 बच्चों को मौका मिलेगा फाउंडेशन में एडमिशन लेने का। कल 1100 लोगों ने टेस्ट दिया स्कॉलरशिप के लिए। थैंक यू सो मच।